अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। 10 से 11 जून के दरमियान में इंडिया ने अपने फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। 10 से 11 जून के दरमियान में जो है डीआरडीओ की जानिब से चंदीपुर ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए गए। AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर टेस्ट हुए हैं और इसकी क्लेम्ड कैपेबिलिटी अभी जो बताई जा रही है वो 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रेट्स के अगेंस्ट ये इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेके इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की क्लास के अंदर जो है ये इंटरसेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा-सा इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करें, तो ना अब चूँकि उनका फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है, तो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर जो है वो अब 2 लेयर्स पे या 2 फ़ेज़ेस पे मबनी है। इसमें फ़ेज़ 1 जो है वो लार्जली कंप्लीट हो चुका हुआ है, वो 2019 या 2020 के अराउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। और इस फेज़ 1 या लेयर 1 के अंदर जो है इनका पृथ्वी एयर डिफेंस आ जाता है, जो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स कहा जा सकता है। ऑल्दो ये थोड़ी-सी डिबेट इसमें मौजूद है कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 80 से 120 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे एंगेज करता है, लेकिन एक्सो एटमॉस्फेरिक जो है उसको आप 150 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे कंसिडर करते हैं। बहरहाल कम से कम जो है ये कार्मेल लाइन से ऊपर यानी 100 किलोमीटर की रेंज से ऊपर जो है इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर उसके बाद इसी लेयर के अंदर या फेज़ 1 के अंदर ही उनका AAT यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस अश्विन है, जो एंडो एटमॉस्फेरिक है और 15 से 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे ये इंटरसेप्ट कर सकता है। फेज़ 1 को प्राइमरीली 2000 किलोमीटर रेंज तक के थ्रेट्स के अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो एज़ फार एज़ आई नो अभी ये जो लेयर 1 या फेज़ 1 है, ये इंडिया की तमाम ज्योग्राफी में डिप्लॉय नहीं की गई है। फेज़ 1 की जो सिस्टम्स हैं उसको अभी इंडिया के हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए डिप्लॉय किया गया है। और फिर अब ये जो फेज़ 2 या लेयर 2 जिसको आप कह सकते हैं, जिसका भी टेस्ट किया गया है, इसके अंदर 2 सिस्टम्स हैं। AD-1 जो कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल और ये एंडो और लोअर एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों रीजन्स को कवर करता है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव कहा जा रहा है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली नवंबर 2022 में इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था और 2025 के अराउंड जो है इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद इसका सक्सेसर AD-2 सिस्टम ये जो है प्राइमरीली एक्सो एटमॉस्फेरिक है और ये हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता है और मिड कोर्स फेज में ही इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। यानी एट द पॉइंट जहाँ पे जो एनिमी का बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपने वॉरहेड से सेपरेट भी नहीं हुआ है, उस टाइम पे ये इंटरसेप्ट कर सकता है। एस्टिमेटेड इसकी स्पीड जो है मार्क 6 से मार्क 7 के अराउंड बताई जा रही है और ये जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और लोअर ICBM क्लास के अगेंस्ट जो है डिज़ाइन किया गया है। हैविंग सेड दैट आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि अभी ये जो है अपने डेवलपिंग फेज़ के अंदर है। आप इसको एक प्योर मैच्योर प्लेटफॉर्म जो है नहीं कह सकते। इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि S-400 का फिर इसमें क्या रोल आ जाता है? तो S-400 जो है बेसिकली प्राइमरीली आप उसके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं कह सकते, ये टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको प्राइमरीली जो है एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट, क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट या शॉर्टर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट जो है लिमिटेड कैपेबिलिटी के अंदर ये इंटरसेप्ट करेगा। तो आप इसको प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। अब हम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में ओवरऑल या जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड जो हैं दीगर ममालिक की जानिब से, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से डिप्लॉय की गई हैं। एंड आई एम नॉट मेकिंग अ केस कि ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान के पास नहीं मौजूद होनी चाहिए। इनफैक्ट आगे जाके मैं आर्ग्यू करूँगा कि इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर पाकिस्तान इस टाइम पे एक तरह से नेग्लिजिबल पोजीशन पे है और क्यों पाकिस्तान को जो है ये एबिलिटी हासिल करनी चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट बिकॉज आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर मौजूद है या इस तरह की शील्ड आपके पास मौजूद है, डजंट मीन कि आप 100% ऑल द टाइम जो भी बैलिस्टिक मिसाइल आपके अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है आप उसको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हमने रिसेंटली जो है इजराइल ईरान जंग के अंदर देखा था और इजराइल के पास भी अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर या शील्ड मौजूद है। उस शील्ड को भी ईरान की जानिब से न्यूट्रलाइज किया गया था सैचुरेशन के थ्रू और डिफरेंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू भी उस शील्ड को जो है एक तरह से
कंप्रोमाइज़ किया गया था। तो फिर इस कॉन्वर्सेशन को अगर हम इंडिया के हवाले से या इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें, तो हमें अभी नहीं पता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड उनकी जानिब से डेवलप की गई है वो मिर्फ के वॉरहेड्स के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है, वो डीकोस के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है, वो मैन्यूवरिंग व्हीकल्स या मैन्यूवरिंग टारगेट्स के अगेंस्ट जो है किस तरह से परफॉर्म करती है, अगर किसी किस्म का सैचुरेशन अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है, हाइपरसोनिक थ्रेट्स के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए, और नॉट स्पेसिफिकली टू इंडिया, ये जस्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर आप इसको फ्लॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको कंप्लीट बनाने में बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और एक प्रॉपर कंप्लीट बैलिस्टिक मिसाइल आर्किटेक्चर या शील्ड जो है वो अभी तक जो है ऑन पेपर ही हम कंसिडर कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास मौजूद होना जो है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स टेक्निकली नेग्लिजिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप कह सकते हैं कि HQ-9B डिफेंस सिस्टम जो है वो कुछ लिमिटेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी देता है, लेकिन वो भी शॉर्ट रेंज के अगेंस्ट। लेकिन मीडियम रेंज के अगेंस्ट या इंटरमीडिएट रेंज के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान के पास इस टाइम पे कुछ भी मौजूद नहीं है। HQ-19 डिफेंस सिस्टम के बारे में ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये सिस्टम जो है ये लॉन्गर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर सकता है, बट विल हैव टू सी कि ये सिस्टम जो है कब पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेट करता है। एंड आई वुड मेक द केस कि अगर पाकिस्तान की जानिब से डिसाइड कर लिया गया है कि उन्होंने HQ-9 फैमिली को ही अपने डिफेंस सिस्टम आर्किटेक्चर का हिस्सा बनाना है, तो माइट एज वेल पाकिस्तान को HQ-9C डिफेंस सिस्टम भी जो है उसको खरीदने के हवाले से किसी किस्म की एक्टिविटी या किसी किस्म की अप्रोच शो करनी चाहिए, जो कि फिर HQ-19 सिस्टम के साथ मिलके पाकिस्तान की डिफेंस लेयर शील्ड या डिफेंस लेयर आर्किटेक्चर में मजीद मजबूती फराहम कर सकता है। स्पेसिफिकली हम HQ-9C के बारे में बात करें तो 41 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। ऑल्दो 80 किलोमीटर की रेंज वाले जो सिस्टम्स है वो अभी चाइना की नेवल एसेट के पास हैं, वो उनके लैंड अटैक के अंदर इस तरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सो इन कंक्लूजन, इंडिया के डिफेंस सिस्टम आर्किटेक्चर में इंप्रूवमेंट से जो है पाकिस्तान को क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से किए जा सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली HQ-19 डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। दूसरा, फिर आपके जो मिर्व बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। मिर्व कैपेबिलिटी जो है यकीनन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट अभी सबसे पोटेंशियल थ्रेट कही जाती है यूनिवर्सली। सो ऐसे मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट जो है यकीनन इन डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। उसके अलावा आप एग्जिस्टिंग सीरीज़ जैसे मिसाल के तौर पे शाहीन सीरीज़ के लिए आप पेनिट्रेशन एड या डीकोस डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है जो इंडिया की जानिब से डेवलप की जा रही है। विल हैव टू सी कि ये टेक्नोलॉजी जो है कितने हद तक मैच्योर की जा चुकी है उनकी जानिब से। हमें इसका जवाब जो है वक्त के साथ ही देखने को मिलेगा। लेट मी नो आपका इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आर्किटेक्चर के हवाले से क्या ख्याल है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। Goodbye.